अभी इमरान खान साहब ने ऑफर की है। इससे पहले तो वो ये कहते रहे कि जी मैं इन चोरों के साथ, इन डाकुओं के साथ बात करने को तैयार नहीं हूं, बैठने को तैयार नहीं हूं। अब ये अचानक से क्या हुआ कि अब मुज़ाकरात का मूड बन गया, अब वो बात करने के लिए भी तैयार हो गए? मेरे अजीज, बहुत सारी चीजें एक ही वक्त में चल रही होती हैं। इमरान खान साहब का और हमारा टारगेट था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, लॉन्ग मार्च लेकर और धरना देंगे। लेकिन जब मुल्क की सूरत देखी और विफाकी हुकूमत का के तेवर देखे कि ये लोगों के बच्चे मारने पर तुले हुए हैं, इन्होंने कई लोगों की जानें पहले भी ली हैं। हमने अपनी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को आप जैसे जहांदीदा दानिश्वर एंकर्स, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट जो हमें कहा करते थे प्रोग्राम्स में भी और बाहर भी कि जी चीजों को कूल डाउन करें, पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें। आज इमरान खान पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात की अगर बात की है तो इस पर भी आप सिद्दीकुल फारूक साहब का तंज देख लेंगे, जी डिक्टेट ना करें, हमें मशवरे ना दें हमसे। भाई मुज़ाकरात अब होंगे तो तभी तो बात होगी। और ये दुनिया की पहली मैंने पॉलिटिकल फोर्सेस देखी हैं जो कहती थी जी ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये पहली पॉलिटिकल फोर्सेस जो कहती थी वोट को इज्जत दो, इंतखाब से ऐसे भाग रहे हैं जैसे छोटा बच्चा सख्त गर्मी में गर्म पानी से भागता है, जैसे कोई बूढ़ा शख्स किसी ठठरती सर्दी में सर्दी से भागता है। इनको इतना खौफ इलेक्शन का है। ये लोग हैं ये जिनकी जो अपने स्ट्रीट पावर पर बड़ा बिलीव किया करते थे, आज से 6 माह पहले कहा करते थे पूरी तरीके इंसाफ नून लीग टिकट लेना चाहती है जी, लोग टिकट के नाम पर हमारे पास आना चाहते हैं। भाई अब आपके टिकट कहां गए? ये अब किसी बम्बिनो सिनेमा के टिकट बन गए हैं जो कोई लेने में तैयार नहीं है। वो तकब्बुर मिल गया खाक में आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अगर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है निशान, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ती हुई आम आदमी की जिंदगी में जो तकलीफ है, मौशी सूरत हाल ऐसी है कि इंतखाबात की बात जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाया जा सकता है। सलमान साहब, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया भी, फिर उनका ये कहना था कि जी हम धरना देंगे। धरना तो वो नहीं दे सके हैं, जो भी सियासी अहदाफ वो लेकर वहाँ पर जा रहे थे अपेरेंटली वो हासिल नहीं हो सके। फिर उसके बाद उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की, अब वो मुज़ाकरात पर आ गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो बहरहाल एक बंद गली की तरफ जा रही है? अब वो अगर मुज़ाकरात पर आए हैं, पहले ही ये बात कर लेते तो शायद मामलात इस हद तक ना बिगड़ते। देखिए बात ये है निशान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कुरैशी साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब, जरा सलमान साहब से जवाब। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप माजी के तजर्बे से सीखे ना, तो कोई भी बंद गली में नहीं गया। नवाज शरीफ साहब को निकालने की कोशिश हुई, उनकी जमात आज एक सियासी हकीकत है। माजी में भट्टो ख़ानदान को और पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, वो भी एक सियासी हकीकत है। इमरान खान के खिलाफ अब जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद वो एक सियासी हकीकत है, और उसकी मकबूलियत उन्होंने जो जुलाई के और अक्टूबर के बाई इलेक्शन है उसमें दिखा दी है। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। इस वक्त खुद राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पर कहा है और कहा है कि हमें इंतखाबात सूट नहीं करते, फौरी इंतखाबात। और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने लोगों को माशी तौर पे रिलीफ देना है और हमें तो टाइम चाहिए। और उन्होंने कहा, मैंने जुमला उनका रिपीट कर रहा हूं, और हम हो सकता है 6 माह इलेक्शन में ताखीर कर दें। और आज फजलुर रहमान ने कहा 1 बरस तक के लिए ताखीर कर दें। इसका मतलब यह है कि हुकूमत भी ये समझती है कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जिसका जिक्र अभी सिद्दीकुल फारूक भाई भी कर रहे थे, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो जब ये हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी, लोगों को माशी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो क्लेम किया था ना कि इमरान खान नाहिल है और हम आएंगे और आके जो है माशी तब्दीलियों के अंदर एक मुस्बत पहलू देंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, पेट्रोल की कीमतों में कमी करेंगे, डॉलर का रेट जो है वो नीचे लेके आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं हो सका, और अब तो अपना इसहाक डार साहब ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हुकूमत जो है उसका भी हमें पता चल गया है कि जो माशी मसला है ना, वो इमरान खान की जादूगरी अगर काम नहीं दिखा सकी तो इस हुकूमत की तजर्बाकारी भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाल रही। और अगर अर्ली इलेक्शन हो भी जाए ज़ीशान साहब, तब भी कोई जमानत नहीं है कि हम मईशत की दुरुस्त सिमत में जा सकेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। मईशत किसी जादुई तरीके से, जज्बाती तरीके से तो ठीक नहीं होनी। और ये बात ठीक है सिद्दीकुल फारूक की, लेकिन ये मसला सिर्फ इमरान खान का नहीं है, उससे पिछली हुकूमतों का भी है ना। आपको याद होगा जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी, उस वक्त भी हमारे पास पैसे नहीं थे, तो जनरल बाजवा साहब और वजीर आजम इमरान खान उस वक्त जो सऊदी अरब का, तुर्की का और कुवैत का और ये दुबई का दौरा करके 1-1 करोड़ पे लेके आए थे, तो 3-4 करोड़ डॉलर से हमने ये अरब काम चलाया था। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब के पास भी ऑप्शन यही है जो अब उन्होंने इख्तियार किया है। हुकूमत भी उनको इन्वाइट कर रही है डायलॉग के ऊपर आए, और ये बात सिद्दीकुल फारूक साहब की मैं इंडोर्स करता हूं कि इसको कंडीशंस के साथ ना किया जाए। बैठें, आप अर्ली इलेक्शन की बात भी करना चाहते हैं तो करें उसी डायलॉग के अंदर,
अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो आप ना उसको माने, तस्लीम करें, लेकिन ये आपको बैठ के करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। हुकूमत भी ये ना कहे कि जी हमने हर सूरत में 6 महीने और 1 साल इंतखाबात को बढ़ाना है। भाई आपसे मुल्क चलाना है तो इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हुकूमत को भी दरकार है, अपोजिशन को भी दरकार है, इस्टेब्लिशमेंट को भी दरकार है, इस मुल्क को भी दरकार है, और इस मुल्क के इन्वेस्टर को भी दरकार है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो असल रास्ता है उसकी तरफ आए, छोड़े माजी में किसने क्या कहा है। अगर हमने एक दूसरे को कुचलना है, एक दूसरे को दीवार से लगाना है, एक दूसरे को गालियां निकालनी है, एक दूसरे को काफर, चोर, डाकू कहना है, इससे तो पाकिस्तान की सियासत का कोई भला नहीं हो रहा ना पहले कभी हुआ है ना आइंदा कभी होगा। तो इस डिस्कोर्स से बाहर निकले। जो भी इश्यूज हैं, इकोनॉमी के इश्यूज हैं ना, इस वक्त आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इश्यूज है ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त मसाइल चल रहे हैं ना, इन सब को बैठ के टेबल टॉक के ऊपर लाएं। अपोजिशन अपना रोल प्ले करे, हुकूमत अपना रोल प्ले करे, एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करे, और मसले के हल की तरफ जाएं। पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होने चाहिए। सिद्दीक अल फारूक साहब, नून लीग का अहम इजलास हुआ आज, जिसमें यह फैसला किया गया कि फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ। दूसरी जानिब खबर यह आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तहलील करने की जो समरी थी वो दस्तखत करके इमरान खान साहब के हवाले कर दी है। तो अब कैसे, अगर तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आनी तो फिर कैसे काउंटर करेंगे इस सिचुएशन को, या इस वक्त हम ये समझें कि पीडीएम इलेक्शंस के लिए तैयार है? देखिए जी, इमरान खान के हवाले समरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं 1 मिनट पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मईशत के हवाले से शेख रशीद का बयान जो इनके वजीर दाखिला थे, और रिकॉर्ड पर है कि हमने मईशत में बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, देखते हैं पीडीएम की हुकूमत कैसे उन्हें संभालती है। एक ये बात रिकॉर्ड पर रखें। दूसरी बात कि अपना कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब और एक 2-4 और लोग हैं जो मेरे नाम से इन्हें अपना सिद्दीकुल फारूक है तो ये सच बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से सच ही बोलता हूँ। मैंने पहले जितनी बातें की हैं उनमें कोई एक बात गलत साबित करें, जो सजा आप लोग तजवीज करेंगे मैं कबूल कर लूंगा। अब मैंने जितनी बातें अब मजीद अब करूंगा, आपको एनआरओ है सर, एनआरओ है। सुने, आधा सच जो है वो मैं आपके सामने, जो अभी नदीम कुरैशी साहब ने कहा, नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि जी वो अपना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए। हाँ आए, और उनकी गाड़ी भी इमरान खान ने चलाई। यूएई के सरबराह आए, उनकी गाड़ी भी इमरान खान ने चलाई, लेकिन उसके बाद जब गए तो ताल्लुकात खराब हुए। इसी तरह से बिल्कुल जनाब मलेशिया के सरबराह महातिर मोहम्मद, सदीक भाई डिसइंफॉर्मेशन, थोड़ी बात सुने। वो गए तो ताल्लुकात खराब हुए। जब कुछ मीडिया के हवाले से बातें इधर उधर, दरमियान में इख्तलाफ आया, चीन के साथ ताल्लुकात उस वक्त खराब हो गए जब उन्होंने सीपैक बंद कर दिया। इसलिए ये आधा सच ना बोले। सीपैक बंद नहीं हुआ है, सदीक भाई ना करें। कुरैशी साहब जरा बात मुकम्मल होने दें सर, बाद में जवाब देता हूं आपका। बात मुकम्मल होने दें। चीन के एम्बेसडर ने कहा, चाइना के एम्बेसडर ने कहा, चाइना के फॉरेन ऑफिस ने कहा सीपैक पे काम नहीं बंद हुआ। इतना बड़ा झूठ ना बोला जाए नेशनल मीडिया पर। कुरैशी साहब जरा बात मुकम्मल होने दें सिद्दीक अल फारूक साहब की, उसके बाद आपकी जानिब आता हूं। जी सिद्दीक साहब। पाकिस्तान के स्टेक लगे हुए सीपैक पे, हमारा दुश्मन खुश होता है इस बात से। आप ये सीपैक बंद होने वाली बात ना किया करें। बात सुन ले, उसके बाद आप अपना मौक़िफ़ जरूर दीजिएगा। मैं नदीम कुरैशी मानूं या मैं इमरान खान के मशीरे तिजारत की बात मानूं, जिन्होंने फ्रीज करवाया, उन्होंने कहा जी फ्रीज, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो सच होगा, मैंने चैलेंज किया हुआ है। दूसरी बात यह है मेरे दोस्त कि इन्होंने कहा जी कि आबी ज़खायर बन रहे थे। भाई आबी ज़खायर आपने 350 डैम जो है वो कहा जी KPK में बनेंगे। अब आपको 9 साल से ऊपर हो गए हैं, कितने डैम वहां बने आप मुझे बता दीजिए। वो चंदा एक करके गया था चीफ जस्टिस, आपने दयामर भाषा को कितना आगे आप लेके गए हैं तो हमें बताइए। इसलिए आप भी सच बोलने की कोशिश करें। आपने कहा जी, आपने तो बाजवा साहब को ये कहा कि आप न्यूट्रल ना रहें, मेरा साथ दें। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, तो ये कौन से आइन और जमहूरियत की, जमहूरी अक़दार की पाबंदी आप कर रहे थे। अब तो अपना मुंह सिलाई ने भांडा ही फोड़ दिया। उसने कहा जनाब, जब आपके मुंह सिलाई साहब के वालिद परवेज इलाही साहब इधर अपना हमारे साथ आ गए और उधर नैपियां चेंज करने की उन्होंने बात की,
तो आज उन्होंने कह दिया कि जी बाजवा साहब ने टेलीफोन करके कहा इमरान खान के पास जाओ। तो इसका मतलब क्या है? ये जरा सारी बातें सामने रखें कि इस मुल्क में तबाही और बर्बादी के बीज जो हैं बोने वाले कौन। इसलिए हकायक को आगे पीछे मत करें।